गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भी स्टार्ट कर दिया है अपने गणपति की तैयारी। आपको पता ही है, ये महीना होता है अगस्त या सितंबर में, जब हमें बहुत इंतज़ार रहता है इस पल का कि कब गणपति घर पर आएंगे और हम उनकी तैयारियां स्टार्ट करें। तो मैंने भी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी है और आज मैं इसी का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब 5 दिन के लिए गणपति घर पर आ रहे हैं, तो उससे पहले मुझे करनी होगी घर की पहले पूरी तरह सफाई। सारे पर्दे, सारे कर्टन, सब कुछ मैं इनको धुलने के लिए डालने वाली हूँ। और पूरी घर के जाले, जैसे दिवाली की सफाई होती है सेम वैसे ही आज के दिन भी सफाई होगी। सारे जाले, सारी खिड़कियाँ, सारे कवर सब धुलेंगे, सोफ़ा वगैरह साफ़ करूँगी। तो आज इसी का मेरा व्लॉग है। उसके बाद में हम आज ही के व्लॉग में गणपति के डेकोरेशन का भी स्टार्टिंग कर देंगे व्लॉग, क्योंकि व्लॉग्स है वो इतने ज़्यादा बनेंगे, मैं डेली इतने व्लॉग्स नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि बिज़ी डे रहेगा। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि अभी सुमन नहीं आई है जो मेरी काम में हेल्प करती है। मैं अकेली ही हूँ। आप देख सकते हैं कि सारा काम अभी मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इतना व्लॉग्स बनाने का, इतना शूट करने का, और साथ में एडिटिंग का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ये जो मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो इसके लिए भी बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है अपना। मेरे पूरे घर का अभी भी काम पड़ा है, और आज हमें गणपति डेकोरेशन यानी गणपति को ही डेकोर करना है। इन्हें हम आज गणपति बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। तो उससे पहले मैं ये व्लॉग डालना चाहती हूँ ताकि ये वाला व्लॉग आपके पास पहुँच जाए और उसके बाद में मैं नेक्स्ट व्लॉग चालू करूँ। तो वहाँ के कर्टन, सोफ़ा वगैरह सब कपड़े धुलने के लिए डालने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो दोनों काम मैनेज करना पड़ेगा, सफाई का भी और घर में सबके खाने पीने का भी। तो सबसे पहले मैंने सारे कवर्स और कर्टन्स उतार कर धुलने के लिए डाल दिए हैं। और जैसे ही मैं ऊपर गई, मुझे मौसम कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बारिश हो रही है वो अच्छी बात है क्योंकि अभी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है ये बारिश। लेकिन मैंने जैसे ही कवर और कर्टन्स उतारे, बेडशीट सारी उतार दी है, वैसे ही मौसम ख़राब हो गया है। और अभी मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इतने कपड़े धुलने के बाद सूखेंगे कैसे। नॉर्मली जो कपड़े होते हैं रोज़ाना के वो ही नहीं सूखते, तो ये कपड़े कैसे सूखेंगे। लेकिन फिर भी अभी काम तो करना ही है, कैसे सुखाएंगे, क्या करेंगे, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन मैंने सारे कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, मशीन में लगा के आ गई हूँ ऊपर जाके। और अभी मैं फिर से नीचे आ गई हूँ। अभी खाने का टाइम होने वाला है तो मुझे फटाफट खाना बनाना है, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट पार्ट में वापस सफाई स्टार्ट चालू करूँगी। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने आटा गूंथा, और उसके बाद में मैंने एक तरफ, कल जब हम गणपति लाते हैं उससे पहले एक शॉपिंग होती है जिसमें हम किराना डालते हैं। और अभी मुझे क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही राखी, जयपुर गई हुई थी, राखी पर आई तो मुझे सारे बर्तन इतने डिसमिस लगे ना कि मुझे कोई भी चीज़ मिल ही नहीं रही थी। सारे बर्तन जो मेरे घर के थे और जो मेरे अंदर के बर्तन थे, मैं नहीं होने की वजह से बच्चों ने सारे बर्तनों को मिक्स कर दिया। मेरे नए वाले बर्तन सारे निकाल लिए क्योंकि उनको बर्तन मिलते नहीं थे, सुमन आ नहीं रही थे, बर्तन साफ़ हो नहीं रहे थे टाइमली। उसकी वजह से सारा ही बच्चों ने बर्तन अंदर से निकाल निकाल के सारे यूज़ किए, तो सारे बर्तन मिक्स हो गए। तो सबसे पहले मेरा टारगेट अभी यही था कि सारे बर्तनों को मैनेज करके उनकी जगह पर रखूं। तो मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और मैं उनको अब सेट कर रही हूँ। सारे अंदर जो बर्तन थे उनको अंदर रखा, बाहर वाले बर्तनों को बाहर रखा। और जो राशन अभी गणपति पर थोड़ा बहुत नरेश लेके आए थे, मैं इस बार कुछ भी शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रही हूँ। मैंने तय किया है इस बार मैं सारी चीज़ें घर से ही मैनेज करूँगी। मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने एक जगह कलेक्ट करके निकाल ली है, और उसी से आज मेरा डेकोरेशन भी होगा। और साथ में ही जो गणपति के लिए जो कलर्स वगैरह चाहिए मुझे उनको सजाने के लिए, और तो वो मैंने नरेश को लिख के दे दिए थे सामान के साथ में, जो घर का सामान आना था तो वो लेके आ गए थे। अभी मैं बाज़ार मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करूँगी इस त्यौहार पर, और जो पूजा का सामान है वो तो पूजा वाले दिन ही आएगा।
तो इसके लिए मैं नहीं जा रही हूँ। वैसे भी घर में पूजा का सामान ऑलरेडी हमेशा मेरे रहता ही है कि कुछ ना कुछ पूजा घर में चलती ही रहते हैं, तो सामग्री रहती ही रहती है एक्स्ट्रा, तो वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। और कुछ नहीं रहेगा उसकी लिस्ट मैंने बना ली है, जो कि मैं जब फूल पान वगैरह मंगाए जाएंगे लास्ट दिन पर, प्रसाद वगैरह, उस दिन मैं उनके साथ में वो सामान मंगा लूँगी। तो ये था मेरा सारा प्लानिंग, और मुझे ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े और मैं घर पर रहकर सारे काम मैनेज कर पाऊँ, ऐसा सारा रूटीन मैंने तय किया है। और मैं इस बार मार्केट नहीं गई शॉपिंग के लिए, सारा मैं घर से ही मैनेज करूँगी। देखते हैं घर में क्या क्या चीज़ें मुझे मिलती है मेरे डेकोरेशन के लिए, और मैं कैसे डेकोर करती हूँ अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। मुझे पता है मेरा पहले से कुछ प्लान नहीं होता है, और जैसे ही मैं करने लग जाती हूँ एक के बाद एक चीज़ ऐसे होती है कि जो चीज़ निकल कर आती है वो इतनी बेस्ट निकल कर आती है कि वो शायद गणपति बप्पा की ही कृपा है जो ऐसा हो जाता है। तो आज उनके नाम पर ही एक जयकारा, गणपति बप्पा मोरया, और मेरे सारे काम ऐसे ही अच्छे से सफल हो जाए, चाहे मैं अकेले ही क्यों ना करूं, लेकिन सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाने चाहिए, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं आ गई किचन में आटा गूंथ के, और आपने देखा होगा मैंने सोयाबीन की मंगोड़ी है, उनको आज बनाने का ठान लिया था। तो मैं आज उनको पहले भिगो के आई हूँ, ताकि मैं बीच में जाके गैस चालू करके आ जाऊँगी, ताकि वो बॉयल भी हो जाए बाद में। तो अब मैं वापस आ गई हूँ हॉल में, और मैंने सोफ़ा सरकाने चालू कर दिए। अब सारे सोफ़ा एक साथ में नहीं सरकाए जाते हैं, क्योंकि ये एक साइड में हटने के बाद में बहुत जगह घेर लेते हैं, इसीलिए एक एक करके मैंने सोफ़ा हटाए। आप देख सकते हैं कि कितना कचरा इकट्ठा हो जाता है इनके नीचे। डेली सफाई होती है, लेकिन जब फ़ैन वगैरह चालू होते हैं तो कचरा सारा उड़ के कॉर्नर में चला जाता है, और कॉर्नर में से झाड़ू और पोछा दोनों ही नहीं लगते हैं। इसकी वजह से उनके नीचे कचरा इकट्ठा हो जाता है। और जालों का तो कहना ही क्या, जहाँ पर डेली झाड़ू ना पहुँचे वहाँ पर जाले भी लगी जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने नीचे का जो मोटा मोटा कचरा है वो उतारा, निकाला, ताकि वो पैरों में ना आए ज़्यादा, इसीलिए मैं इनको पहले साफ़ कर रही हूँ। फिर ऊपर से साफ़ करना है, फ़ैन साफ़ करना है, का ये शीशे हैं जो विंडो की ये साफ़ करनी है, साथ में सोफ़ा है वो अच्छे से क्लीन करने हैं, क्योंकि सोफ़ा के जो कॉर्नर्स हैं उनमें भी कचरा, क्योंकि बच्चे बैठकर खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो गिरता है, तो सोफ़े के कॉर्नर्स में जाके फंस जाता है, जो डेली सफाई में नहीं हो पाता। वो आज मैं पूरा क्लीन करूँगी, और फैंस वगैरह भी साफ़ करने हैं। और आज है वो सैटरडे का डे है जब ये व्लॉग बन रहा है, और मैं वेट कर रही हूँ कल के लिए, क्योंकि आज जब मेरी ये मेन सफाई, जाले वगैरह साफ़ हो जाएंगे, सोफ़ा कवर ये सब साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद में मैं नेक्स्ट मेरा जो पार्ट होगा वो गणपति डेकोरेशन का होगा, जिसमें बच्चे मेरी हेल्प कराएंगे। इस काम में बच्चे टाइम नहीं दे पाते हैं या बच्चों से नहीं होता है, तो ये मेन काम मैं अपने आप से ही कर रही हूँ। और दूसरे पार्ट में बच्चे मेरे साथ में होंगे, जिसमें वो मेरी डेकोरेशन में हेल्प करेंगे, और सबसे बड़ा सहारा अब उनका ही है। तो देखते हैं वो कैसे काम कर पाते हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इस वक्त में जब गणपति आने वाले होते हैं। तो वो आज 4 दिन से मेरे घर पर चक्कर निकाल रहे थे। मतलब बच्चे तो मैं किसको बोलूँगी, एक तो मेरी बेटी ट्विंकल जो बहुत एक्साइटेड है गणपति आने पर, और दूसरा मेरे देवर के बच्चे जो हर दिन आके ये कहते हैं ताई जी आप कब गणपति की तैयारी स्टार्ट करने वाले हो, तो उनको भी बहुत वेट रहता है इस पल का। तो हंसिका तो वैसे स्कूल का रहता है उसका ज़्यादा, और अभी उसकी 10th है तो उसे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मुझे ये सब छोटे छोटे बच्चे ही सारी हेल्प करवाने वाले हैं। तो कल का सबको वेट है कि कब संडे आएगा और कब ताई जी ये कम सारे काम स्टार्ट करने वाली है। बुधवार के दिन इस बार गणेश चतुर्थी है, जो कि बहुत ही शुभ गणेश जी का ही वार है। तो बुधवार अब आने वाला है, और मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है सैटरडे से। अब इतने दिन पहले तो करनी ही पड़ेगी जब सुमन की हेल्प नहीं है और सारे काम मुझे ही मैनेज करने हैं। तो मैंने अपना काम, अभी 2 दिन तो ये काम ही होने हैं जब घर की सफाई हो रही है। ऊपर वाले रूम, नीचे वाले रूम, सबकी बेडशीट्स वगैरह, कर्टन्स वगैरह मैंने पहले ऊपर वाले धो लिए थे और सबकी बेडशीट्स चेंज कर दिए थे। गैलरीज तो अपने आप ही धुल रही है, क्योंकि बारिश ऐसे हो रही है कि सारा गार्डन एरिया, बाहर का एरिया, छत का एरिया और गैलरीज का एरिया तो ऐसे ही धुल रहा है।
अभी उनकी तरफ ध्यान देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बारिश बहुत हो रही है, उसकी वजह से सारा अपने आप ही धुल रहा है और लास्ट में हमें अपनी तरफ से एक बार उसको देखना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। अभी करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं इस बार अभी घर के अंदर का ही सारा टारगेट कर रही हूँ काम को। किचन मैंने राखी के बाद में जब मैं आई थी तब मैंने किचन एक बार अपने हाथ से पूरा साफ़ कर लिया था, तो अभी किचन का मुझे नहीं करना है। ऊपर के जो रूम्स हैं उसका भी मैंने कर लिया है। जब हंसिका टूर्नामेंट्स में गई हुई थी और उस वक्त भी मैं अकेली ही थी और सुमन नहीं थी, तो उस वक्त मैंने सारे रूम्स है वो अच्छे से क्लीन करके सारे पोंछ के सारे सबकी बेडशीट्स और पर्दे चेंज करके धो लिए थे। तो ऊपर वाला भी जो रूम्स हैं उनका, मेरे जो सेकंड फ्लोर है उसका काम भी मेरा पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ एक हॉल जो बचा है उसको ही मुझे क्लीन करना है, जो कि जहाँ पर मेरे गणपति भी विराजमान होते हैं। इसीलिए अभी जो मेन मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ हॉल ही है जिसको मुझे साफ़ करना है। तो हॉल का ये एक पार्ट मैं आज साफ़ करूँगी अपने आप से। इसमें ही मुझे बहुत वक्त लगने वाला है क्योंकि ऊपर से फेंस वगैरह भी साफ़ करने, जिसमें मुझे एक जन की हेल्प लगेगी क्योंकि जो हाइट है मेरे इनके छत की वो बहुत ज़्यादा है, यानी हाइट कम से कम 13 फुट की है। तो किसी को तो नीचे से सीढ़ियों को पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज़ बैलेंस बहुत गलत हो जाता है और गिरने का भी डर रहता है। और ऐसे वक्त में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो और भी गलत बात होगी, क्योंकि काम तो मुझे ही संभालने हैं सारे। तो अभी लगभग सफाई का काम है, वो मैंने जो झाड़ने थे जाले वगैरह वो मैंने सारे जाले निकाल दिए हैं। नीचे से कचरा एक बार का साफ़ कर दिया है और अभी मैं टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ और फिर मुझे करने होंगे शीशे साफ़। तो 5 दिन की प्लानिंग को भी मैंने अपनी डायरी में नोट किया है कि मुझे किस दिन क्या करना होगा। तो हमारा पहले दिन जब बुधवार आएगा उस दिन है वो हम करेंगे गणपति स्थापना। जिस दिन गणपति स्थापना होती है उस दिन काम बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज़ उसी दिन स्थापना पूजा रहती है और सारा एक्चुअली सारा सेटअप उसी दिन बैठता है काम का, जो गणपति का भी, कि कैसे करना है क्या करना है। तो उस दिन मेरा सबसे ज़्यादा बिजी डे रहता है, इसलिए मैं उस दिन कोई भी अदर काम नहीं रखती हूँ। मतलब जैसे जैसे बच्चों के लिए कुछ मैं स्पेशली खेलने की चीज़ें वगैरह रखती हूँ, उस दिन हम कुछ भी नहीं करते हैं। उस दिन सिर्फ स्थापना पूजा ही रखते हैं ताकि उसके बाद में हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल सके नेक्स्ट के लिए, क्योंकि सुबह की आरती होगी 12 बजे पहले दिन स्थापना पूजा के दिन, और फिर शाम को वापस आरती होती है 7 बजे। उसी में ही मेरा पूजा और पाठ जो मैं करती हूँ गणपति के और जो जाप वगैरह करने होते हैं उसमें भी मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए होता है। साथ में जो गणेश जी होते हैं जिनका हम विराजमान करते हैं उनका भी भोग तैयार करना पड़ता है। जो हम खाना खाते हैं सुबह, तो हम जब आरती करते हैं तो स्पेशली कुछ मीठा बाहर से आता है, जैसे बाहर से कोई भी स्पेशली उस दिन के हिसाब से मैं मिठाई मंगवाती हूँ, हम उसका भोग लगाते हैं। उसके बाद में सुबह की जब आरती हो जाती है, पूजा हो जाती है, उसके बाद में जब मैं खाना बनाती हूँ तो पूरा खाने का भोग उनको लगता है। जो हम खाते हैं, जो हम बनाते हैं, वही सेम भोग पहले गणेश जी को लगता है, उनको खाना खिलाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। तो ये 5 दिन कंटिन्यू चलता है और हर दिन मैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया स्पेशल बनाती हूँ। और शाम को मैं प्रसाद में सूखा भोग लगाती हूँ गणेश जी को, जैसे कि वो मिक्स मैंने पहले ही बना के रख देती हूँ, जैसे कि जो मखाने होते हैं, मिश्री होती है और वाइट वाले मखाने होते हैं, एक बड़े वाले मखाने भी आप जानते होंगे, वो ड्राई फ्रूट्स और नारियल कट करके, ये सब कट करके मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ और शाम को उसी का भोग लगता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और भी ले आता है शाम को प्रसाद, तो हम वो भी चढ़ा देते हैं। तो शाम का मेरा प्रसाद सूखा रहता है और सुबह के प्रसाद में हम बाहर से लेके आते हैं जब आरती करते हैं, और उसके बाद में जो भोग तैयार होता है जब खाने का टाइम होता है उसमें जो भोग तैयार होता है वो गणेश जी को लगता है। ये मेरा एक मैंने ऐसा ही रूटीन हमेशा के लिए बनाया हुआ है। और जो फर्स्ट डे होगा उस दिन स्थापना पूजा होगी। सेकेंड डे के लिए हमने सोचा है कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ड्राइंग कंपटीशन कराया जाए, क्योंकि जो गणेश जी होते हैं ना वो एक बच्चे का ही रूप है और गणेश जी को बच्चे बहुत प्रिय होते हैं।
और अगर किसी का बुद्ध स्ट्रॉन्ग करना है किसी को, तो उनको बच्चे और कन्याएं स्पेशल उनको खुश रखना चाहिए। साथ में जो किन्नर होते हैं उनको भी दान देना चाहिए। तो आपका बुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और बुद्ध रिलेट करता है गणपति से। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। और चूँकि पहला दिन है वो बुधवार आ रहा है, तो उस दिन मैंने सोचा है कि मैं गणेश जी के लिए दुर्वा की माला बनाऊंगी। तो वो दुर्वा की माला हम मंगलवार को शाम को ही बना के मैं उसको रख दूंगी फ्रिज में, और दूसरे दिन पहना देंगे, क्योंकि वो माला बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो बुधवार का दिन है और दुर्वा की माला, तो ये मेरा मुझे बहुत अचानक से क्लिक हुआ कि ये करना चाहिए। और अभी हॉल साफ़ हो चुका है। मैंने जो ऊपर से पंखे वंखे सब साफ़ कर दिए हैं, और अभी आप मेरी हालत देख सकते हो क्या है। एकदम मैं पसीने में और डस्ट में हो चुकी हूँ, और खाना भी रेडी हो चुका है। मैंने खाना सबका बना के रख दिया, अभी जो आएगा वो खा लेगा। अभी इतना तो सब मैनेज सबको करना पड़ेगा कि मैं अभी एक एक को खाना नहीं दे पाऊँगी। तो खाना बना के मैंने रख दिया है, और जो जब आए कि स्कूल से आए, चाहे अपने ऑफिस का काम करते हुए आए, अपना ले और खा ले। और मैं पूरी तरह पसीने में हूँ, और इतनी मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, और गर्मी हो लग रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत चिपचिप हो रहा है, और इचिंग हो रही है इतनी डस्ट की वजह से। मेरे बाल वगैरह सब डस्ट में हो चुके हैं। मैं वैसे सुबह नहा ली थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे वापस नहाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट में हो चुकी हूँ मैं। तो एक बार नहाना बहुत ज़रूरी है। तो और क्योंकि शाम को मुझे एक शूट भी प्लान किया हुआ है, तो ऐसी हालत में तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे नहाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आ गई रूम में। मैंने खाना अभी तक खाया नहीं है, मैं सिर्फ बना के आई हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा अभी कुछ भी खाने का, क्योंकि पसीने में भी हो रही हूँ और साथ में डस्ट में भी, और थक भी चुकी हूँ। तो मैं आ गई हूँ रूम में, और मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी, थोड़ा पसीना सुखाऊँगी अपना, और फिर मैं नहाने जाऊँगी। नहाने के बाद मैं खाना खा के फिर मेरा जो शूट है शाम को कंप्लीट करूँगी। तो मैंने पास वाले भाभी हैं उनको बुला लिया था। मैं नहा के आ गई थी, और नहाने के बाद में मैंने भाभी को कॉल किया कि भाभी मुझे एक शूट करना है और किसी की ज़रूरत एक की पड़ेगी, तो आप आ रहे हो क्या? भाभी बोले मैं आती हूँ। तो हम भाभी आए, उसके बाद में हमने बैठ के ये शूट किया, कुछ बातें की, चाय पी। भाभी के साथ चाय पी के बड़ा मज़ा आया। अच्छा लगता है जब कोई आपके पास बैठा हो और आपसे बातें कर रहा हो, और चाय का मज़ा आ रहा हो, और बाहर बारिश हो रही थी। सच बताऊँ बहुत अच्छा लगा। एकदम से माइंड फ्रेश हो गया, रिलैक्स हो गया, और एकदम से थकान उतर गई मेरी भाभी के साथ में बातें करके। और शूट भी मेरा इतना आसान हो गया कि पहले मैं सोच रही थी कैसे करूँगी कैसे करूँगी, मुझे एक और पर्सन की ज़रूरत है ये शूट करने के लिए, मैं किसे बुलाऊँ क्या बुलाऊँ, कोई नहीं है, ऐसा सोच ही रही थी कि फिर भाभी का ख्याल आया। तो मैंने भाभी मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, मैं अपनी गैलरी से भी आवाज़ दूं तो उन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वो जब मैंने गैलरी से झांका तो वो मुझे दिखे नहीं। तो फिर बाद में मैंने उन्हें बुला लिया, और हमारा शूट कंप्लीट हुआ। हेलो गाइस। तो आज संडे है, और संडे को मेरे साथ है बच्चे, और बच्चों का साथ लेके हम करने वाले हैं आज जहाँ पर गणेश स्थापना करेंगे उस जगह की सफाई। तो बच्चों ने सामान तो पूरा हटा दिया है, और सामान को रख दिया है पूरा इस तरफ। आप देख सकते हैं इधर वाली सफाई तो मैंने कर ली थी पहले दिन, और आज बच्चों के साथ में मिल के हम करेंगे इधर की सफाई, और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी डेकोरेशन का काम। तो बच्चे हैं मेरे साथ, इसलिए काम हो जाएगा आसान। तो हम फिर मिलेंगे वापस थोड़ी देर में। तो हमने अपने मोर्चे पर लग चुके हैं, बच्चे आ गए हैं। और सच कहूँ ना, इन दिनों ऐसी रील सामने आ रही है कि कोई मुसीबत में होता है, परेशान हो रहा होता है, और वो बप्पा को पुकारता है, और बप्पा आ जाते हैं और उसका काम आसान कर देते हैं। तो वैसे ही आज मेरे साथ हुआ कि मैं सोच रही थी कैसे ये सारा काम मैनेज करूँगी मैं, कैसे होगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, कौन आएगा, और किसे बुलाऊं। और किसी को बुलाओ ना तो नखरे भी बहुत हैं, कोई ये नहीं सोचता कि ये एक ईश्वर का काम है, बप्पा का काम है, गणपति आ रहे हैं तो हमें चलना चाहिए, करना चाहिए। किसी की ऐसी भावना नहीं रहती है। लेकिन है ना, ऊपर वाला सब देखता है, तो किसी न किसी को अपने रूप में भेज ही देता है। तो इन बच्चों के अंदर जो जोश है वो आप देख रहे होंगे
मतलब इनको इतना करने का ये था कि बस कब करेंगे ताई जी, कब वो करेंगे और कब हम उनके हेल्प कराएं। तो बच्चे आ गए, बोले हम आपकी हेल्प करेंगे ताई जी। तो जैसे कि साक्षात गणेश जी मेरे पास आ गए हैं कि चल मैं तेरे साथ हूँ, काम करते हैं। तो ये दो बच्चे मेरे गणेश जी का रूप हैं और इन्होंने पूरा काम खुद ही कर लिया है। तो हम तो कौन ही है करने वाले कि हम गणेश जी का कर रहे हैं या हम गणेश जी बैठा रहे हैं। गणेश जी अपना काम खुद ही कर लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आ रहे हैं तो वो अपना सब मैनेज करके आते हैं। आपके पास कुछ हो या ना हो, या आपको कोई हेल्प मिले या ना मिले, सारा सब कुछ ऐसे मैनेज हो जाता है जैसे कि स्वयं बप्पा ही कर रहे हैं, और सही में ही बप्पा ही कर रहे हैं मेरे लिए। तो इन बच्चों के साथ में मेरा काम इतना आसान हुआ। ये बच्चे अभी सुबह सुबह मेरे साथ लगे हैं, और ये जब मैं ब्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ वो मेरा दूसरा दिन हो रहा है, तो मैं अभी बोल सकती हूँ कि ये बच्चे रात के 12 बजे तक लगे हुए थे मेरे साथ में। 12 बजे तक इन्होंने ना पानी मांगा, ना खाना मांगा, न कुछ कि हमें भूख लगी है, कि ना हमें प्यास लगी है, कि हमें चाय पीनी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगा इन बच्चों ने। सिर्फ बस काम किए जा रहे थे, बस बप्पा आ रहे हैं काम किए जा रहे थे। तो साक्षात मुझे तो इनमें गणेश जी का ही रूप दिख रहा है। कुछ भी बोल दो, ये बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं फिर भी बीच बीच में थक के रूम में जाके लेट रही थी, लेकिन ये बच्चे, ताई जी हमें बता दो, मम्मी हमें बता दो, हम कर लेंगे। प्रिंकल तो कुछ भी, मतलब अगर उसे मैं बोल दूँ स्टूल पर चढ़ के तेरे को पंखा साफ करना है, तो उसके लिए भी वो रेडी हो जाएगी, चाहे उसे करना ना आता हो या वो कर नहीं पाएगी, लेकिन करना है उसे। मैं ही मना कर रही थी बच्चों को ऊपर चढ़ने के लिए। मैं बोली मैं, आप लोगों को लग जाएगी, गिर जाओगे, तुम सिर्फ नीचे ध्यान रखो और मैं जो मांगती हूँ मुझे देते रहो, और सफाई मैं ही करूँगी। तो मैंने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और मेरे साथ है बच्चे, और बच्चों के साथ में हो गया है मेरा काम आसान। और आप देख सकते हैं शूट करने वाला भी कोई नहीं है हमारे पास में। मैंने स्टैंड पर लगा दिया है मोबाइल। अब वो मोबाइल कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, बच्चे बीच बीच में जा रहे हैं, संभाल रहे हैं, आप देख रहे होंगे मोबाइल बीच बीच में हो रहा है, हिल रहा है। उसका रीज़न यही है कि बच्चे जा जा के संभाल रहे हैं मोबाइल बराबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और छोटे हैं, इतना ही मैनेज, ऐसा ही काम वो कर पाते हैं जैसा उनसे होता है। लेकिन फिर भी कोई है मेरे साथ में, ये ही काफ़ी है एहसास मेरे लिए। तो बच्चे हैं तो उनकी बातें, उनका बोलना करना, तो मेरा भी टाइम पास अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अकेले, कल वाले काम में मैं इतनी अकेली पड़ गई थी, कोई नहीं था साथ में। और मन है ना उदास हो जाता है जब हम कुछ अकेले अकेले करते हैं ना, तो ना कोई बोलने वाला। शाम को जब भाभी आई, बातें की, बैठी, चाय पी उनके साथ में, उसी वक्त मैं नहा के नीचे उतरी थी और बारिश हो रही थी और अदरक वाली चाय मिल गई। बाप रे, मैं सही बताऊं इतना रिलैक्स हो गई थी मैं। और अब सुबह जब बच्चे आए और उन्होंने बोला ताई जी काम स्टार्ट करो ना, हमको करना है, तो मैंने बोला भाई मुझे खाना भी बनाना है और ये भी करना है, तुम खेलो तब तक मैं खाना रेडी कर देती हूँ, फिर अपन काम में लग जाएंगे। तो मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के मसाला भिंडी बनाई और रोटी बनाई और रायता बना लिया, और मैं किचन वाले काम से फ्री हो गई। उसके बाद में ही हम ये वाला काम हमने स्टार्ट किया। और जब हम बाहर जो प्लाई थी उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का वॉलपेपर हम बाहर गैलरी में लगा रहे थे, क्योंकि हॉल में सामान बिखरा हुआ था। तो मैं और ये जो हर्ष है मेरा देवर का लड़का है, जो कि काफ़ी टाइम मेरे व्लॉग में भी आता है और रील्स में भी आता है, तो ये इसने मुझे बताया ही नहीं कि ताई जी मैंने खाना, क्योंकि मैं तो बिना भूखे प्यासे ऐसे ही लगी हुई थी काम पर। इसने भी मुझे नहीं बताया कि मैं सिर्फ चाय ब्रेड सुबह खा के आया हूँ। फिर मुझे मेरी जो देवरानी थी पूनम, उसने आवाज़ दी कि भाभी आज इसने खाना भी नहीं खाया है, और उस वक्त 3 से 4 बज रहे थे। तो फिर मैंने बोला भाई इसने मुझे बोला ही नहीं, मैंने तो इसे पूछा कि भाई खाना वाना सब खा के आया है कि, तो इसने बोला हाँ मैं खा के आया हूँ। तो बोला नहीं इसने खाना नहीं खाया है और ये सिर्फ सुबह चाय ब्रेड खाया हुआ है। तो फिर बाद में मैंने बोला भाई मैंने भिंडी बनाई है, तो मैंने तो इसे पूछा भी था लेकिन इसने मना कर दिया। तो उसने बोला कि ये भिंडी खाता ही नहीं है। तो वो झटके से ही बोला कि नहीं ताई जी मुझे आपकी वाली मसाला भिंडी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने बोला भाई तुझे बोलना चाहिए था ना भाई ताई जी मुझे भूख लगी है खाना दो। तो फिर बाद में मैंने उसे अंदर पहले काम छुटाया और फिर मैं उसे अंदर लेके गई और उसे खाना डाल के दिया। बोली तू पहले खाना खा ले, तब तक मैं
थोड़ा सा और दूसरा काम कर लेती हूँ। फिर उसने बैठ के खाना खाया और प्रिंकल अपना कुछ खुद का गणेश जी बना रही है और वो बोल रही है कि मेरे बने हुए गणेश जी भी आपको यहाँ पर साथ में रखने होंगे। मैं बोली कोई बात नहीं, बच्चों की भावना है और जैसा बच्चा चाहे वैसा करेंगे और ये बच्चों का ही त्यौहार है, बच्चों की ही भावना है। बच्चों के अंदर हम ये सब संस्कार डालना चाहते हैं, इसीलिए सब करते हैं ताकि बच्चे भी सीखें। तो ये भावना तो उसमें जा ही रही है, साथ में ये बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे भी सब कुछ कि कैसे हमें अपने जो रिचुअल्स है, जो हमारी पूजा पाठ है वो कैसे करने चाहिए। तो सबसे पहले तो सफाई का काम है, जो भी बच्चे मेरे इसमें पूरी तरह शामिल है मेरे पास में, साथ में मेरे लगे हुए हैं भूखे प्यासे। तो हमारा ये जो ऊपर का क्लीनिंग है वो हो चुका है और अभी सिर्फ नीचे का क्लीनिंग है। सीढ़ियाँ भी मैंने साफ़ कर ली है। सीढ़ियों के नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा क्लीन करना रहेगा, वो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि यहाँ से जो कचरा निकल रहा है सारा जा रहा है उधर ही, तो वो लास्ट दिन होगा। देखते हैं, उस दिन मैं चाहती हूँ कि कोई आ जाए हेल्पर मेरी। तो अगर सुमन नहीं आएगी तो किसी न किसी को बुला कर मैं साथ में लेके वो क्लीनिंग करूँगी क्योंकि उधर सामान बहुत ज़्यादा है तो टाइम लगेगा। और जो डेकोरेशन का सामान भी है सारा उधर की साइड में ही रखा हुआ है, तो वो भी हम सब निकालने वाले हैं। तो भी सामान सारा बिखरने वाला है। और ये है मेरे देवर का छोटा बेटा जो सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है, बहुत परेशान करता है हमको, कोई काम नहीं करता है तो हम इसको बार बार भगाते रहते हैं, ये फिर आ जाता है, फिर हम भगाते हैं, फिर आ जाता है। तो इसका ये चलता रहता है और हम अपना काम करते रहते हैं। तो अभी एक स्टैंड है मेरे पास लोहे का, जो कि मैंने बैग बनाने का सोचा है उसका। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, धोया और गंगा जल छिड़क के, और बाद में मैं इसको अंदर लेके आई हूँ। और ये स्टैंड हमने लगा दिया है और ये बारिश में बाहर भीगने की वजह से पूरा है वो थोड़ा जर गया है। तो मैंने इसका क्लीनिंग थोड़ा अच्छे से किया और अभी सोच रही हूँ कि ये काम होने के बाद में इसको मैं पेंट करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा स्टैंड है, लोहे का है, तो काफ़ी काम आ सकता है ये। तो इसको ख़राब नहीं करना है। और अभी मैंने इस स्टैंड पर लेस जो मेरे पास बहुत सारी पड़ी थी, जब मैं साड़ियों का काम करती थी तब मैंने बहुत सारी लेस मंगवा के रखी हुई थी, तो वो लेस मैंने अभी स्टैंड पर लगाना चालू कर दिया है। और ये इसको बहुत वक्त लगने वाला है, तो मैंने हंसिका को इसके लिए हेल्प के लिए बुलाया था कि भाई तुम साथ लगो तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो हंसिका थोड़ी देर के लिए हेल्प के लिए आ गई थी, लेकिन जब मैंने उसे बोला कि इस लेस को मुझे एकदम सीधा सीधा लगाना है तो उसने मना कर दिया, मम्मी ऐसे मत लगाओ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा और आप इसे पूरा राउंड करके लगाओ। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है, मुझे पता था। अगर हम वैसे लगाते ना तो आधा घंटा भी हमें नहीं लगता और हम लेस को अच्छे से स्टैंड पर चिपका देते। लेकिन ये काम अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है और हम इसमें बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि लेस बहुत बड़ी थी और उसको राउंड राउंड करके चारों तरफ घुमाना और इतने बड़े स्टैंड पर बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत वक्त लगने वाला था इसमें और इतना वक्त मैं कैसे निकालूंगी। लेकिन उसने बोला तो हमने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन बाद में वो खुद ही इस काम से थक गई कि मम्मी पूरी गर्दन और हाथ दुखने लग गए हैं लेस को घुमाते घुमाते, और उनके समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे काम को करे। तो उनको अब मुझे समझाना था कि कैसे चलाना है इसको, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी अभी। और लेकिन मुश्किल तो हो रही है, लेकिन जो काम अब स्टार्ट ही कर दिया है उसे पूरा तो करना ही है। तो यकीन मानो जब हमने इस काम को स्टार्ट किया था लगभग 2 बजे के करीब, और अब मुझे लगता है कि रात के जब 7-8 बज रहे थे तब ये पूरा फिनिश हुआ था लेस लगाकर, क्योंकि पूरी लेस को खींच खींच कर घुमा घुमा कर लगाने में आप मेरी परेशानी देख सकते हो कि मैं कितना परेशान हो रही थी खुद समझने में और उन बच्चों को समझाने में कि लेस को कैसे घुमाना है और कैसे राउंड चलाना है। और फिर एक एक जो साइड में हेल्पर चाहिए होता है जो लेस को खींचे, क्योंकि दोनों काम एक ही जन करे तो पूरी लेस ढीली पड़ जा रही थी। और फिर उसको प्रॉपरली चिपकाना लेसों को, क्योंकि हमने पहले डबल टेप यूज़ की थी जो कि उस पर अच्छे से चिपक नहीं रही थी। फिर मैंने और हर्ष ने मिलकर सबको फिक्स किया था। मैंने उस पर वापस हमने मास्क टेप लगाई थी ताकि वो वापस खुले ना। और अभी मैं इन लेस को वापस दूसरी साइड से स्क्वायर बनाने में लगी हुई हूँ। ऊपर हमने लगाए थे बाद में ये वाले फ्लावर्स आर्टिफिशियल जो हमने मंगवाए थे। और ऊपर ये जो देख रहे हैं ऊपर का जो पोर्शन मैंने लगाया है ये एक साड़ी है
जी, इस साड़ी को मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके, नई साड़ी थी, लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो डेकोरेशन, जब मैंने कुछ भी इस बार ख़रीदा नहीं है, तो मुझे लगा घर में से जब कोई चीज़ निकालनी थी, तो ये एक साड़ी थी जो मम्मी ने मुझे दी थी। तो ये साड़ी मैंने यूज़ की और इस साड़ी का ऊपर का जो पोर्शन है मैंने इस तरह से सजाया। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये जो प्लाई मैं बात कर रही थी, बाहर हमने प्लाई पर वॉलपेपर लगाया है, तो ये पीछे का जो साइड का ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये प्लाई है जिस पर हमने ये वॉलपेपर चिपकाया है। ये वॉलपेपर मैंने बहुत पहले मंगाया था, लेकिन आज ये काम आया है। और आप रेलिंग देख सकते हैं, रेलिंग पर जो लेस लगाई थी उसके बाद में मैंने इसके स्क्वायर बना के भी लेस लगा दी है। प्लाई पर लगा दिया है एक लोटस फ्लावर। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड में। और ये जो साड़ी है वो कैसी पीसी बांधनी से मैंने ली थी 5 साड़ियाँ ऐसी, जो सिर्फ 200 रुपये में उन्होंने मुझे दी थी। ये 5 साड़ियाँ थी, 4 साड़ियाँ बिक चुकी है और ये 5वीं साड़ी ऐसे ही पड़ी थी। मैं सोच रही थी क्या करूँ इसका, क्या करूँ, तो लेकिन देखो ये आज ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है कि 200 रुपये में मेरा टेबल कवर रेडी हो रहा है। तो मैंने इस साड़ी को 2 पार्ट में काट लिया है और इसका जो पल्लू वाला साइड है वो मैं ऊपर लगाऊंगी और नीचे का साइड है वो ये यहाँ पर सेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो डबल डबल लेयर बन जाएगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं व्लॉग को आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं और काफ़ी लेट हो चुकी है और ये काम आज का यहीं पर ख़त्म मैं नहीं करूँगी। बच्चे सब जा चुके हैं और मैं अभी यहाँ पर अकेली हूँ। हंसिका है वो भी ऊपर जाने वाली है। मैंने उसे बोला कि तुम पानी लेके जाओ और मैं आऊँगी काम ख़त्म करके। और मैं रात को 2 बजे तक सारा जो हमने डेकोरेशन की, जो सामान बिखरा हुआ था, वो मैंने आज की आज समेटा और मुझे रात के 2 बज गए थे। अभी व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।